के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति काबिज करने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। कतार और तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में हुई बातचीत में कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों देशों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से ये बातचीत बेनतीजा रही, इससे दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पों की संभावना फिर बढ़ गई है। आइए आपको इस मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की एक और आस टूट गई। तालिबान पर दबाव बनाने के लिए बातचीत का काफिला दोहा से चलकर इस्तांबुल पहुंचा था। तुर्की की पाकिस्तान से दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन तालिबान को अपनी शर्तों पर झुकाने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में पिछले 4 दिनों से जारी शांति बिना नतीजा खत्म हो गई। दोनों देशों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया है। हालांकि सीजफायर तो बरकरार है, लेकिन युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पहले अफगान मीडिया में दावा किया गया कि इस्लामाबाद की कुछ मांगों का तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने कड़ा विरोध जताया, तो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसकी पुष्टि बुधवार तड़के पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने की। उन्होंने कहा कि अफगान पक्ष मुख्य मुद्दे से भटकता रहा, जिम्मेदारी लेने के बजाय दोषारोपण करता रहा, कोई काम का हल नहीं निकला। तरार ने तालिबान पर टीटीपी को काबू करने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तालिबान अनावश्यक युद्ध चाहता है और जिसके बाद पाकिस्तान का धैर्य टूट चुका है। तरार का ये बयान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करीब करीब हो चुका था। लेकिन तभी काबुल से निर्देश मिला और अफगान प्रतिनिधिमंडल पीछे हट गया और पूरी बात बिगड़ गई। आसिफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने निर्देश देने वाले काबुल में बैठे लोगों पर दिल्ली के कंट्रोल का आरोप मढ़ दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अपने आंतरिक मामलों में घिरे पाकिस्तान ने भारत पर ऐसे बेतुके और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकाने सुरक्षित हैं, जो अक्सर सेना को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन तालिबान का कहना है कि टीटीपी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं या तालिबान वाकई कार्रवाई से बच रहा है। कई जानकार मानते हैं कि वैचारिक समानता के कारण तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है। कभी पाकिस्तान भी लंबे समय से अफगान तालिबान को शरण देता था, लेकिन खुद पर आंच आई तो हो हल्ला मचाने लगा। अक्टूबर में सीमा पर हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान ने काबुल समेत कई अन्य जगहों पर हवाई हमले किए, टीटीपी को निशाना बनाने का दावा किया। तालिबान ने 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमले कर पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। कतार और तुर्की की मध्यस्थता से जंग थमी, लेकिन ख्वाजा आसिफ चीख चीख कर इस्तांबुल वार्ता के विफल होने पर खुले युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अब तालिबान ने भी दो टूक कह दिया है कि अब सरहद पर नहीं, इस्लामाबाद में लड़ाई होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। कटोच साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। तो देखिए, जहां तक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो मांग रहा है वो अफगानिस्तान दे नहीं सकता। सीधी बात है ये। दो चीजें मांगता है पाकिस्तान। एक तो वो ड्यूरैंड लाइन, वो चाहता है कि अफगानिस्तान ड्यूरैंड लाइन को मान ले, और किसी भी हालत में अफगानिस्तान इस ड्यूरैंड लाइन को मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसका बंटवारा 100 साल पहले जब हुआ था वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ हुआ था और ये पश्तून लोगों का बंटवारा हुआ, तो इसको वो मानने वाले नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान चाहता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको अफगानिस्तान वापस कर दे। देखिए, अगर अफगानिस्तान इन लीडर्स को वापस करता है, किसी भी हालत में वो होने वाला नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी इस प्रकार से है। अफगानिस्तान में जो उइगर लोग रहते हैं, जो उग्रवादी है, उन्होंने चीन को भी मना कर दिया है कि हम इनको वापस चीन को नहीं भेजेंगे, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको अपनी जमीन पे ऊपर एंटी चाइना कार्रवाई नहीं करने देंगे। यही आश्वासन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का जो मामला है वो उनका अंदरूनी मामला है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो चाहता है, वो चाहता है कि शरिया पूरे पाकिस्तान में लगे। ये उनकी इंटरनल फाइट है।
और खैबर पख्तूनख्वा में उनके पूरे पूरे अड्डे हैं, अभी तक भी हैं। तो पाकिस्तान को ये कहना कि तालिबान उनको पूरा शह दे रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, अभी का नहीं है। ये पिछले मुझे लगता है कई 25-30 सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। 25-30 कम से कम 15-20 सालों से ये चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। इस सब के बीच सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस्तांबुल में बातचीत बिल्कुल सफल होने वाली थी, लेकिन काबुल से एक फोन आया और काबुल दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है। नहीं, देखिए, ये तो बार बार दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर दिल्ली के ऊपर इशारा करना था तो क्या पिछले 20 सालों में क्या से क्या हो जाता है। तो भारत इसके बीच में बिल्कुल नहीं है। ना तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ना तो अमेरिका है ना तो चीन है। कोई भी मुझे विदेशी ताकत इसके अंदर मुझे नहीं लगती है। ये इनका आपस का अंदरूनी मामला है और इसको निपटने के लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज जो है वो उनको चेंज करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उन्होंने बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन किया है और खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से इमरान खान अभी तक भी अरेस्टेड है, तो ये चीजें उनको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स उनके हैं। किसी दूसरे के देश को बोलना कि वो इस प्रकार से हो रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वैसे भी अफगान की मैं एक बात बता दूं आपको, अफगान ऐसा सोल्जर है वो किसी दूसरे की सुनेगा नहीं। जो अफगान जो उनके ट्रेड्स है वो पाकिस्तान पहले समझता था कि हम उसको कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा, भारत कैसे करेगा? तो अफगानिस्तान वही करेगा जो वो समझता उनके हक में है। और पाकिस्तान को इस चीज का ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान को उस प्रकार से ना तंग करे जिससे कि उनको और नुकसान हो जाएगा। देखिए, अगर युद्ध हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना ज्यादा ताकतवर है और बहुत मार खाना पड़ेगी अफगानिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को कंट्रोल कर ले। और जो बॉर्डर इतना 2600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वहां पर अफगानिस्तान कहीं भी बॉर्डर पोस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है, जो अभी तक भी हो रहा है, और वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार का गुरेला वॉरफेयर में पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता है। ठीक है, ये बात भी उनको साफ नजर आ रही है और सबसे बेहतर यही होगा कि वो अपना घर सीधा करे, बनस्पत की दूसरे देशों के ऊपर अपनी उंगली रखे कि इनकी वजह से ये सीज फायर टूट रहा है। सर, एक सवाल और आता है कि कई लोग ये चिंता जता रहे हैं कि अब ये जो इनकी बातचीत थी ये फेल हो गई है, तो बॉर्डर पर फिर सैन्य झड़पें वहां पर हो सकती हैं। देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की झड़पें लगातार होंगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर हमला किया, वो भी एरियल अटैक, ये मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत काम किया उन्होंने और अफगान लोग इसको माफ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की जो पब्लिक ओपिनियन है वो पाकिस्तान से विरोध है। तो बॉर्डर के ऊपर अगर ये, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर गुरेला, क्योंकि पोस्ट जो है वहां पर लगे हुए वो पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के उस प्रकार के पोस्ट नहीं है। तो उनके पोस्ट हमेशा टारगेट हो जाएंगे। अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान या बेशक टीटीपी बोलो, अगर टीटीपी ने वहां पर अटैक करना है, उनको कई टारगेट्स मिल जाएंगे और पाकिस्तान को हर एक टारगेट को प्रोटेक्ट करना, और उनकी सेना वहां पर उतने नहीं है। उनको बहुत आगे वाले दिनों में बहुत नुकसान होने वाला है और बेहतर यही है कि आसिफ मुनीर और उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेबल पर आए और इसके ऊपर बातचीत करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।